Untold Secrets of Astrology from Astro Courses. I am your host, Astro Anupam. एस्ट्रो सीक्रेट एक नई सीरीज़ हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ज्योतिष की जो अवधारणा पक्ष है, जिसमें मूल सिद्धांत कि ग्रहों को स्वामित्व, ग्रहों के परम नीच या परम उच्च या मूल त्रिकोण, तथा ऐसे ही जो अवधारणात्मक या फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, वो वेद काल से लेके अब तक मनीषियों ने जो भी उस पर अनुसंधान किए या जो इन विषयों का भावार्थ निकल कर आया, जो फलित ज्योतिष विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें देश भर के मनीषी जो परंपरागत तरीके से पीढ़ियों से और अपनी कठिन साधनाओं से इन रहस्यों को जानने में चेष्टा करते रहे और उनको जान पाए, तो वो ऐसे अपने अमूल्य अनुभव को हमारे साथ यहाँ शेयर करते जाएंगे। इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेद और योग के रहस्य को जानने वाले मनीषी श्री हुकुम जी, जिनसे हम आगामी दिनों में विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। आपसे हम बात करना चाहेंगे जो अवधारणा पक्ष है ज्योतिष में ग्रहों का, कि ग्रहों को एक स्थान दिया गया, उनको स्वामित्व दिया गया या उनके उच्च और नीच की बातें की गई। तो इसका उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है, उन मनीषियों जिन्होंने इसमें कार्य किया उनके समीप भी मिलता है। लेकिन आप अपनी चेतना से इसका व्यावहारिक पक्ष, अवधारणा जो वेद में भी उपस्थित है, कहीं ना कहीं इस तरीके से कि जिसे आम आदमी समझ ना पाया, तो इस तरीके से हम उदाहरण आपके साथ मंगल से प्रारंभ करना चाहते हैं कि मंगल का उच्च या नीच जो है मकर और कर्क, या उनका स्वामित्व जो है कि मेष या वृश्चिक में दिया गया, तो ये अवधारणा को आप किस तरीके से संसार को बताना चाहेंगे? तो एक्चुअली में सभी चीज़ें एक है, वही ज्योतिष है, वही योग है, वही आयुर्वेद है। सब जितने दुनिया के ज्ञान हैं वो सब एस्ट्रोलॉजी से ही लिए गए हैं। बिना एस्ट्रोलॉजी के कुछ नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक इतना परफेक्ट ज्ञान है। उसके लिए उन्होंने पहले कह दिया कि ऋग्वेद में पहले कह दिया कि ओम अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत विजयम होतारम रत्न धातुमम। तो उसने ये कहा है कि जब तक प्रकाश नहीं है और प्रकाश से ही पूरा जो कुछ दिखाई देने वाला है, जो आभास हो रहा है, वो सब प्रकाश की देन है। जब सब प्रकाश की देन है तो हमको आभास जो हो रहा है वो प्रकाश ही, तो रूप, तो आभास जो हो रहा है, तो आभास के साथ जैसे ही रूप की बात हुई तो उन्होंने कहा कि रूप है। तो उनका ये कैसे होता है, क्या होता है? तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं कहा कि भाई तुम ये कहो कि तुम हो, हाँ साहब हम हैं। तुम्हारा रूप है, हाँ साहब है। इसका हेतु क्या है और कर्ता कौन है? तो कर्ता, हेतु, क्रिया, यस्मात्, ये तीन चीज़ें हम लगाएं तो हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम हैं। इसके मायने ये कि हमने ले लिया कि जीव, जीवात्मा या जीव, मैं जीव हूँ। तो मेरा हेतु क्या है? हेतु है मेरा मोक्ष, कि मैं परम पद चाहता हूँ, मोक्ष है। भाई मेरा जो मकसद था कि पहला घर हमने मंगल को क्यों दिया है? वाई वी हैव अलॉटेड द फर्स्ट हाउस टू मार्स। पहला घर हमने इसलिए दिया कि जो हम हैं, मैं जो जीव हूँ, ये जो शरीर के साथ हूँ, तो इस शरीर का रूप भी है, रंग भी है, कद भी है, कामत भी है। ये सब चीज़ें जो हैं वो रूप जहाँ आया, तो ये पहला घर है रूप का, कि मैं ही नहीं होऊंगा तो क्या होगा। तो इसलिए उसने पहले कहा मैं को। तो अब इसमें मैं में कौन इम्पॉर्टेंट है?
तो मैं में इम्पॉर्टेंट, मैं जब तक हूँ जब तक शरीर में रक्त कणिकाएं हैं। जब बहुत वर्षों खोज करने के बाद ये देखा गया कि लाल रक्त कणिकाएं जब तक आपके शरीर में है तब तक आपका जीवन है। और हमने किसी भी जीव को बनने में, जब फोटस के अंदर जब गर्भ धारण करती है कोई महिला, तो सबसे पहले सिर्फ एक लाल कण बनते हैं, ये रक्त कणिकाएं मिलकर, और ये हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पहला घर हमने रक्त कणिकाओं को दिया तो उसमें कहाँ से बनेगा? उन्होंने कहा ये बनेगा मंगल को। जब पर्यावरणीय उसने मंगल को देखा, हजारों लाखों साल लगे होंगे जब उसने ये देखा कि पर्यावरण में ये मंगल का एक ऐसा ग्रह है कि वो हमारे रक्त कणिकाओं को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर जीवन है तो मृत्यु है ही, लिहाजा ये दोनों जीवन और मृत्यु रूप जो बातें हैं वो सिर्फ मंगल को ही आधारित है। लिहाजा 2 घर दे दिए गए मार्स को, आपका जीवन और आपकी मृत्यु। तो पहले घर से जीवन का आयु का विचार भी होता है और मृत्यु। लेकिन जीवन है क्या, किस हेतु से है, जीवन किस हेतु से है और इसमें क्या चीज़ कार्यरत होती है, क्या कारण है? तो पता चला कि इसमें इंग्रेडिएंट मुख्य कारण है, जिसको चलाचल संपत्ति कह दिया आपकी, अर्थात रोजाना जो खाना खा रहे हैं वो भी इंग्रेडिएंट हो गए, या जो आप अपने पास लेकर आए वो हो गए। लिहाजा पैतृक संपत्ति फलाना जितने भी चीज़ें जब तक आपके पास नहीं है तो आपका शरीर नहीं बनेगा। रक्त उसको गवर्न करता है। लिहाजा पहला घर को 2 घर दे दिए उसने, मंगल को पहला और 8वां अर्थात जन्म और मृत्यु ये दिया है। उसका मोक्ष 12वां घर है। अब 12 घर क्यों बने ये आप धारणा पे अपन बाद में जाएंगे। तो पहले तो यही है कि मोक्ष का हमारा हेतु है और हमारे पास क्रिया कारक और क्रिया फल के रूप में ये जो हमारे पास दूसरा घर है ये होता है कि ये इसके कारक हैं और ये हेतु है और ये कर्ता हो गया जीव। लिहाजा 1, 2 और 12 घर हो गए, ये बिल्कुल सुरक्षित